मुंबई के बांद्रा स्थित कलेक्टर कार्यालय पर मी वडार महाराष्ट्राच्या संघटन के मुंबई अध्यक्ष यल्लप्पा कुशलकर द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बांद्रा कलेक्टर कार्यालय तक मार्च निकाला। इसके साथ ही बांद्रा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वडार समाज के साथ हो रहे भेदभाव तथा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास भी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यल्लप्पा कुशलकर ने वडार समाज का पक्ष रखते हुए हंगामा न्यूज को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां एक देश एक कानून की बात करते हैं, वहीं वडार समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? ये आंदोलन हमारे न्याय और हक के लिए जो विजय दादा चौगुले के नेतृत्व में ये आज का जो आंदोलन, ये मुंबई के कलेक्टर साहब बांद्रा के और इसके बाद मुंबई कलेक्टर, क्योंकि हमारे मुंबई में 2 कलेक्टर माननीय विजय दादा चौगुले जो हमारे समाज के संस्थापक अध्यक्ष माजी राज्य मंत्री विजय दादा चौगुले साहब के नेतृत्व में ये मोर्चा आयोजन हुआ है आज। और ये मोर्चे में हमारे सभी साथी, मेरे मुंबई टीम के पदाधिकारी हरीश जाधव, संजय इरकल, मोहन गाड़गे और जिला अध्यक्ष है हमारे शिंदे, अरविंद शेलार, दिनेश जाधव और हमारे महिला। ये इसका उद्देश्य ऐसा है कि माननीय विजय दादा चौगुले का जो प्रयत्न है वो चल ही रहा है, वो माजी राज्य मंत्री है, वो उनका तो राज्य लेवल पे चल रहा है। हम ये लेवल पे कर रहे हैं कि ताकि हमारा व्यथा, हम लोग का जो तकलीफ है वो कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य के शासन करते जो है, जो मुख्यमंत्री है, जो सामाजिक न्याय मंत्री है, फिर मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो तकलीफ हुआ है, जो अन्याय हुआ है, ये उसको वाचा फोड़ने के लिए, मतलब उसका जो तकलीफ जो हुआ है वो आपके सामने, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और हमारे शासनकर्ता के माध्यम से राज्यकर्ता के ध्यान में जाना चाहिए कि देश स्वतंत्र हो गए 76 साल हुआ है और उसके बाद हमारी ऐसी दशा है कि मुंबई में आपने देखा है कि विमुक्त जाति विजय 12 में हमको स्थान दिया है। और अभी हाल ही में जरांगे पाटिल साहब का जो आंदोलन के चलते सरकार डगमगा गई है, गड़गड़ा गई है, गिरने के कगार पे है या मरने के कगार पे या जाने के कगार पे मालूम नहीं, वो डर के उनके लिए हमारा इन्होंने गला घोटने का काम किया है। और ये पाप ये सरकार को तो लगेगा, आने जो पिछले 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। हमारे आप अगर देखने जाओगे तो कर्नाटक में हमारे ऊपर एससी का दिया जाता है, आंध्रा में एसटी में दिया जाता है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कलकत्ता यहाँ पे एसटी में दिया जाता है और मुंबई, महाराष्ट्र में अलग। तो ये सब अलग अलग न्याय एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए। प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं, आप वडार समाज के होकर के कर्नाटक की अलग बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अलग बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की अलग बात कर रहे हैं और गुजरात की अलग बता रहे हैं। तो ऐसा क्यों कानून है आपके लिए, ऐसा कानून क्यों है? नहीं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का आज बहुत अलग तरीके से मोदी जी इसका ये कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 कायदा एक कायदा। तो एक कायदे के लिए आप देख रहे हो कि ये राज्य में हर स्टेट में हर उसमें अलग अलग कायदा सिर्फ वडार समाज के लिए। हमारे लोग मतलब ये देखते हो कि ये कायदा जो हो रहा है तो ये जो हमारे पर तो अन्याय वाला कायदा है, क्योंकि हमारे को हम चाहते हैं कि भाई हमको पूरे देश में एक इक्विवेलेंस देखना चाहिए, आपकी मानसिकता इक्विवेलेंस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो ये समान नागरिक कायदा का, तो ये तो सरकार कायदे का उल्लंघन कर रही है। हमें अनेक राज्य में अनेक जाति में हमको बटा दिया है। फिर वो हमको देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक अच्छा सवाल आपने पूछा है कि देखिए कहीं भी अगर देश में कायदा है वो एक है, कायदा वो एक इसके लिए है कि अगर महाराष्ट्र का आदमी हो, चाहे गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, तो 302 ही लगेगा मर्डर होगा। तो फिर कायदे के अमल बजावनी में यहाँ क्यों हमारे साथ वेरी फर्क हो रहा है? तो हमारे ये जाति के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा ये खंत है, हमारा ये तकलीफ है कि हमारे लिए अलग अलग न्याय, अलग अलग राज्य में अलग अलग न्याय। तो ये न्याय सरकार के सामने आना चाहिए, जो जटिल समस्या है। और ये इसके ऊपर हमको न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे। पूरे महाराष्ट्र में विजय दादा चौगुले के नेतृत्व में ये पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके का निवेदन दिया जाएगा और इसके ऊपर हमें न्याय मिलेगा। ये
आपका आंदोलन यहाँ पे रोका गया है। मैंने देखा कि पुलिस से आपकी नोकझोंक हो रही है। पुलिस प्रशासन भी आपका सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, ये तो आप देख रहे हो कि शासन प्रशासन ये तो होता ही है, क्योंकि इनको देने के लिए बताते एक घी की और देते नहीं तेल की। तो ये इस तरीके का ये प्रकार है हमारे जाति के ऊपर, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, हम कदापि सहन नहीं करेंगे। और उसके चलते ये आज विजय दादा चौगुले साहब के नेतृत्व में मुंबई के तमाम पदाधिकारी, महिला वर्ग, हमारे सर्व साथी के साथ में आज एक विज्ञापन निवेदन देने हम जा रहे हैं, ताकि ये महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब इस पे गौर करेंगे। 75 साल का जो स्टैंप लगा हुआ है, अनेक इसमें बटा हुआ ये राज्य समाज को आप इकट्ठा एक न्याय देंगे, ये अपेक्षा है। आने वाले टाइम में आगे का कदम क्या रहेगा? आगे का कदम हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे राज्य का, हमारे देश का, मेरे समाज का हित है। मैं कोई भी ऐसा कार्य करने के पहले मैं करूंगा, क्योंकि हमको कुछ बोलता है ना, मिलना है तो कुछ थोड़ा एग्रेसिव करना पड़ेगा, लेकिन वो समय पे बताएंगे। और अभी हमको अगर अच्छा सहयोग मिल रहा है तो हम अच्छे से करेंगे। तो ये आज का आंदोलन है, इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य है कि हर एक राष्ट्र में हम लोग को हर एक इसमें अलग अलग जाति में बिठा दिया गया है, मगर बच्चे लोग के फ्यूचर के बारे में सोचो, नौकरी के बारे में सोचो। मुंबई जैसे शहर में बच्चों लोग के लिए रहने के लिए वसतिगृह नहीं है, कोई एडमिशन में जाता है, फी का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजें हैं और हमारे सर के मार्गदर्शन में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और हम देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सबको जगाना चाहते हैं ये आंदोलन के माध्यम से कि ये अन्याय एक जात पे मत करो। हम ये लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार है, जैसा तुम्हारे गुजराती मारवाड़ी लोगों का है, हमारा मराठी लोगों का है, उसी तरह से ये जात का भी एक इंसानियत के नाते इनका भी ध्यान रखो। क्या सरकार से ये मांग करेंगे कि आपकी जनगणना, आपकी जाति गणना होना चाहिए? जरूर होना चाहिए सर, ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमारा हक भी है। नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे। माँ का बस माँ किनसे ही नहीं था। आप इस प्रोग्राम में, इस आंदोलन में आए, क्या लगता है? विजय दादा चौगुले के हमारा अध्यक्ष है, तो यहाँ पे हमारा वडार समाज दबकी समाज है, जो हमारे वडार समाज के लिए जाति का दाखला नहीं है, बच्चे लोग का कॉलेज में एडमिशन हो रहा नहीं है, इसके वजह से हम लोग ने आंदोलन किया है। अगर विजय दादा ने हमारा आंदोलन के लिए हम लोग को मदद किया है और ये सरकार हमारी बात सुनना चाहिए और सरकार तक हम लोग आए हैं, यहाँ पे किया है, सरकार हमारी मदद करना चाहिए और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। आज मी वडार महाराष्ट्राचा संस्थापक अध्यक्ष विजयदादा चौगुले साहेब यांच्या आदेशाने मुंबईचे अध्यक्ष यल्लाप्पा कुसाळकर साहेब यांच्या नेतृत्वाने मुंबई कमिटीच्या वतीने बांद्रा जिल्हाधिकारी साहेबांना वडार समाजावर जे अन्याय झालेले आहेत, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, या विषयावरती मुंबई कमिटीच्या वतीने यल्लाप्पा कुसाळकर साहेबांनी जे निवेदन दिलेलं आहे ते आमच्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी ते स्वीकारलेलं आहे, आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि ते आमची व्यथा शासनापर्यंत नेणार अशी आम्हाला आशा आहे आणि पोलीस प्रशासन आम्हाला चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सहकार्य केले, त्यांच्याही मी वडार महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या वतीने मी पोलीस प्रशिक्षणाचाही आभार मानतो आणि या ठिकाणी आलेले सर्व समाजाचाही मी आभार मानतो आणि आमच्या अध्यक्षांनी अशाच प्रकारे कार्यक्रम करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि इथेच थांबतो। सविनय जयभीम। संस्थापक अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री विजयदादा चौगुले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली, तसेच आमचे मुंबई अध्यक्ष यल्लाप्पा कुसाळकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण मुंबई समाज इथे वडार समाज एकत्र झालेला आहे। फक्त हाच कारण आहे की वडार समाज हा मागासलेला वर्ग, म्हणजे दगड फोडून पूर्ण गड किल्ले बनवणारा हा आमचा समाज, पण याला आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जन्म घेतला। महाराष्ट्रामध्ये सगळी राज्यगडे, महाराजांची राज्यगडे हे ते सगळे बनवण्यामध्ये आमच्या वडार समाजाचा हा हात, तरी पण आम्हाला मूलभूत असा अधिकार या महाराष्ट्र राज्यामध्ये भेटत नाही। याच्यासाठी जे पैलवान मारुती चव्हाण हा जो महामंडळ स्थापन केलंय, सरकारने हे स्थापन केले, पण आतापर्यंत त्याची काही तरतूद झालेली नाही। ते लवकरात लवकर संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री विजयदादा चौगुले साहेबांना त्यांचा पुढाकार द्यावा व त्याच्यामुळे समाजाला फायदा व्हावा।
समाजाच्या शिक्षणासाठी व उज्ज्वल भविष्यासाठी एक वडार समाजाचा हा न्याय अधिकार हा महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला लवकरात लवकर देण्यात यावा याच्यासाठी आज अर्ज आम्ही मुंबईच्या वतीने दिलेला आहोत व हा जर लवकरात लवकर किंवा तातडीने झाला नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मोठ्या संख्येने व मोठ्या ताकदीने पूर्ण मुंबई ते दिल्लीपर्यंत पूर्ण आम्ही हलवून दाखवू व आमचा न्याय अधिकार आम्ही मिळवून घेऊ अशीच पुढच्यासाठी आवाहन देतो. जय बजरंग जय वडार. कलेक्टर ऑफिस में लेटर दिया तो क्या लगा आपसे, क्या देखिए कलेक्टर साहब ने पॉजिटिवली और बहुत अच्छा और एक अच्छे वातावरण में उन्हें सुनने का मानस था उनका और उन्होंने सुना और हमें जो तकलीफ है पिछला 75 साल का जो तकलीफ है और पूरे देश में एक कायदा होना चाहिए, लेकिन यह कायदा ही जो बनाने वाले कायदा तोड़ने के लिए जो पूरे देश में उसका मजाक बनाया है हमारे समाज के ऊपर, उसके ऊपर पता नहीं इनका प्रैक्टिस चल रहा है या फिर ये खिचड़ी बनाना चाहते या फिर ये समाज को खत्म करना चाहते। ये मैं पूछना चाहता हूँ वो राज्यकर्ता को, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मुंबई हो, ये दिल्ली से लेके दिल्ली तक का ये मजाक है, ये देश का मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इसके ऊपर पुरजोर से इसके ऊपर अभ्यास करेंगे। मेरे समाज के महिला और मेरे सारे साथी। कुशालकर जी, आपको क्या लगता है कलेक्टर साहब को आपने जो लेटर दिया, आपकी तकरार थी वो आपकी पूरी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। ये नेतृत्व जो है माननीय विजय दादा चौगुले, मी वडार महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष, माजी राज्य मंत्री, ये उनका मेहनत है। पूरे मुंबई को नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में वडार समाज का हित और वडार समाज को जो मिलना चाहिए वो उनकी जो व्यथा थी वो हमने यहाँ प्रेजेंट करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। माननीय विजय दादा चौगुले ये हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हमने ये आज कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरे सारे ये मुंबई के टीम, हमारे पुजारी साहब जो सीनियर है, हमारे महिला पदाधिकारी और महिला जो हमारे बुजुर्ग है, इनके प्रयास से मुझे लगता है ये आशीर्वाद अब ये मिलेगा, हमको न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। यल्लप्पा कुशलकर के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में वडार समाज को कहीं एसटी, कहीं एससी तो किसी राज्य में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, जिस कारण उनके समाज को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वडार समाज का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। इसलिए अपने समाज के अधिकार तथा न्याय के लिए आज बांद्रा कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हंगामा न्यूज।